नमस्कार मित्रों, मैं अभिषेक पुरोहित आपका स्वागत करता हूं भक्ति सत्संग में। आज हम बात करेंगे श्राद्ध पक्ष के बारे में। श्राद्ध कैसे करना होता है और इसका क्या महत्व है। श्राद्ध में तर्पण करना क्यों जरूरी होता है और किस दिन हमें किसका श्राद्ध करना चाहिए तथा श्राद्ध पक्ष में किन नियमों और सावधानियों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यह भी हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे। इतना ही नहीं, श्राद्ध करने के पीछे क्या पौराणिक कथा है और कैसे हमारे परिवार के पितरों को तृप्त कर उनका आशीर्वाद हम प्राप्त कर सकते हैं, उसका भी उचित और सरल मार्ग मैं आपको बताऊंगा। साथ ही इसी कड़ी में पंचबली कर्म और उसके महत्व के साथ पितरों के निमित्त संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में जरूर दूंगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो शुरू करने से पहले यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नया वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, वीडियो देखने के बाद प्लीज हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पितरों के लिए श्रद्धा भाव से किए गए मुक्ति कर्म को ही हम श्राद्ध कहते हैं और भाद्रपद माह की पूर्णिमा से आश्विन मास की अमावस्या तक जो 15 दिन की अवधि है उसे ही हम श्राद्ध पक्ष कहते हैं। माना जाता है कि यदि श्राद्ध न किया जाए तो मरने वाले व्यक्ति की आत्मा को मुक्ति नहीं मिलती है और परिवार के सदस्यों को पितृदोष भी लगता है। वहीं ये भी कहा जाता है कि पितृ पक्ष के दौरान पितरों का श्राद्ध करने से वो प्रसन्न तो होते ही हैं, साथ ही उनकी आत्मा को शांति भी मिलती है और हमारे कुल में कोई दुखी नहीं रहता। पितरों की पूजा करके मनुष्य दीर्घायु तो होता ही है, उससे पुत्र की प्राप्ति भी होती है। समाज में उसकी कीर्ति और यश दिनों दिन बढ़ता है और समस्त सुख और धन धान्य की प्राप्ति के साथ मृत्यु के पश्चात वह स्वर्ग को प्राप्त करता है। इसीलिए अपने पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध और तर्पण अवश्य करना चाहिए। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि पितरों के प्रति श्रद्धा के साथ अर्पित किया गया तिल मिश्रित जलदान ही तर्पण कहलाता है। हमारे धार्मिक ग्रंथों के अनुसार तर्पण का जल सूर्योदय से आधे प्रहर तक अमृत रहता है, वहीं 1 प्रहर तक शहद बन जाता है, 1.5 प्रहर तक वह दूध और 3.5 प्रहर तक वह जल के रूप में हमारे पितरों को प्राप्त होता है। अतः जितना जल्दी हो हमें उनका तर्पण करना चाहिए। जितना जल्दी हम तर्पण करेंगे उनको इसी क्रम में फायदा मिलता रहेगा। आइए अब बात करते हैं कि पितृपक्ष कब से कब तक होता है और आपको किस दिन किसका तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। यहाँ मैं आपको बता दूं कि साल की किसी भी पक्ष में जिस तिथि को परिजन का देहांत हुआ है उनका श्राद्ध आपको उसी तिथि को करना चाहिए। जैसे यदि देहांत की तिथि पूर्णिमा को है तो श्राद्ध जो है वो भाद्र माह की पूर्णिमा को ही होगा। इन 15 दिनों में वो एक तिथि आती है और आपको ये ध्यान रखना है कि आप श्राद्ध भी उसी दिन करें। यदि आप उस तिथि से अवगत नहीं हैं तो शास्त्रों में इसका भी एक उपाय बताया गया है। शास्त्रों में वर्णित है कि यदि आपको अपने परिवारजन की देवगमन तिथि मालूम नहीं है और किसी का अंतिम संस्कार किसी कारणवश ना भी हुआ हो तो आपको आश्विन मास की अमावस्या, जिसको कि हम सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या भी कहते हैं, उस दिन उनका श्राद्ध कर्म आपको करना चाहिए। इनके अलावा अगर आपके घर में कोई व्यक्ति अविवाहित है और देवलोक चला गया हो तो उनका श्राद्ध आपको पंचमी को करना चाहिए। जी हाँ, अगर आपके घर में कोई ऐसा परिवारजन रहा हो जो अविवाहित ही मृत्यु को प्राप्त हो गए हो तो उनको श्राद्ध करने की जो एकदम उपयुक्त तिथि है वो है पंचमी। वहीं अगर घर में पिता का आपको श्राद्ध करना है तो अष्टमी तिथि उसके लिए बहुत सही मानी गई है। वहीं माता जी के श्राद्ध के लिए नवमी तिथि को सही बताया गया है। नवमी के दिन जिन महिलाओं का देवलोक गमन सुहागिन रूप में हुआ है उनका भी श्राद्ध इसी दिन किए जाने का विधान है। अगर बात करें सन्यासी या साधु महात्माओं की तो उनका श्राद्ध कर्म हमको द्वादशी तिथि के दिन किया जाना चाहिए। यदि परिवार में किसी परिजन की अकाल मृत्यु हुई है तो उनका श्राद्ध आपको चतुर्दशी तिथि को करना चाहिए। और यदि आप अपने नाना नानी का श्राद्ध कर रहे हैं तो उनका श्राद्ध आपको अश्विन शुक्ल प्रतिपदा को करना चाहिए। आइए अब बात करते हैं उन नियमों की जिनका पालन आपको श्राद्ध पक्ष में करना चाहिए। तो श्राद्ध के नियम के अंतर्गत सबसे पहला नियम है वो ये कि श्राद्ध पक्ष में व्यसन और मांसाहार पूरी तरह से वर्जित माना गया है। पूर्णतः पवित्र रहकर ही श्राद्ध किया जाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं और हाँ, साथ ही रात्रि में श्राद्ध कर्म नहीं करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करने के लिए दोपहर का समय सबसे उपयुक्त माना गया है।
आइए बात करते हैं कि आप श्राद्ध कर्म की तिथि को किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे कि यह पूर्ण रूप से सफल हो सके। तो उनमें सबसे पहले है, आप स्वच्छता का पूरा ध्यान रखेंगे। श्राद्ध के दिन आप पितरों का तर्पण जरूर करेंगे। आपको क्रोध नहीं करना है, मन को शांत रखना है और झूठ तो हरगिज नहीं बोलना है। धैर्य के साथ आपको श्राद्ध और तर्पण की विधि करनी है। आप जल्दबाजी में कोई कर्म या पूजा पाठ बिल्कुल नहीं करें और यदि हो सके तो यम स्तोत्र और पितृ स्तोत्र का पाठ अवश्य करें। साथ ही आप कुछ विशेष बातों का, जैसे कि आपको साबुन से स्नान नहीं करना है या नाखून और बाल नहीं काटने हैं, इनका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना होगा। और अगर बात करें पितरों के निमित्त भोजन की, तो श्राद्ध के दिन आप पितरों की पसंद का शुद्ध और शाकाहारी भोजन जो बिना प्याज लहसुन का है वही बनाएं, क्योंकि प्याज और लहसुन को तामसिक भोजन की श्रेणी में माना जाता है और पितरों को हमेशा सात्विक भोजन ही अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे कि खीर और पूरी सरल और सुलभ भोजन हो सकता है उनके लिए। वही श्राद्ध में ब्राह्मण को भोजन करवाने के साथ पंचबली कर्म भी अवश्य करना चाहिए। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं, बस अपने भोजन के अंश में से 5 अंश गाय, कौवा, कुक्कुर यानी कि कुत्ता, पितृदेव और अंत में चींटी, कीड़े मकोड़ों के लिए अलग से निकाल कर उन्हें हाथ जोड़ समर्पित किया जाना चाहिए। इसे ही पंचबली कर्म कहा जाता है। आपसे निवेदन है कि जब भी आप श्राद्ध के समय भोजन करें, ये 5 अंश भोजन के आपको इनके निमित्त निकालने चाहिए और उससे आपको अक्षत पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आपने देखा कि श्राद्ध पक्ष किस तरह से किया जाना चाहिए और वो कितना महत्व रखता है हमारे लिए। अगर मैं इसकी बात करूं कथा की, तो इसकी भी एक पौराणिक कथा है जो इस तरह से है। कथा के अनुसार महाभारत के दौरान कर्ण की मृत्यु हो जाने के बाद जब उनकी आत्मा स्वर्ग में पहुंची तो उन्हें बहुत सारा सोना और गहने दिए गए। कर्ण की आत्मा को कुछ समझ नहीं आया, वो तो वहाँ पे भोजन की तलाश कर रहे थे। जब उन्होंने इसका कारण देवता के राजा यानी कि देवराज इंद्र से पूछा कि उन्हें भोजन की जगह सोना क्यों दिया जा रहा है, तब इंद्र ने कर्ण को बताया कि उसने अपने जीवित रहते हुए पूरा जीवन सोना ही तो दान दिया, लेकिन श्राद्ध के दौरान अपने पूर्वजों को कभी खाना दान नहीं दिया। तब कर्ण ने इंद्र से कहा कि उन्हें यह ज्ञात ही नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे और इसी वजह से वह कभी उन्हें कुछ दान नहीं कर सके। इस सबके बाद कर्ण को उनकी गलती सुधारने का मौका दिया गया और 16 दिन के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा गया, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया। आहार दान करने के साथ में तर्पण भी किया और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद।